हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे साइंस एक नज़र में, विज्ञान एक नज़र में। चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब हम हमारी उस सीरीज़ पे चल रहे हैं जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल पे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पे बात की थी। लास्ट सेशन में यहीं पर ही हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ में बात की थी हमारे और बॉडी ऑर्गन पे। चलो अब शुरू करते हैं। मेरे पीछे आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपृथ्वी जालिका, नाम से ही पता लग रहा है अंतःपृथ्वी जालिका, यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो एक जाल जैसी संरचना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है और कोशिका के अंदर इसी तरीके से पूरा नेट बना रखा होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। हालांकि डायग्राम जब हम पढ़ते हैं तो हमें देखो इसके पीछे ऑर्गन आप लोगों को थोड़े तैरते हुए हल्के बहुत दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा ही नेट बनाते हैं और ऑर्गन से इन्हीं में घुसे हुए रहते हैं और जो है वो फ्लूइड के साथ में मूव करते रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की है। आप अगर इसको गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पर बिंदु 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 जैसी संरचना दिखाई दे रही है। दोस्तों ये जो बिंदु बिंदु जैसी संरचना है ये एक अनदर प्रकार का कोशिका का अंग है जिसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। राइबोसोम जो ये टाइप का राइबोसोम है जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, इसको हम लोग ATS राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एक जिसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यानी कि एक जिसे हम चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका कह रहे हैं, एक जिसे हम लोग जो है वो खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका कह रहे हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट सा पार्ट है, यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं है, लेकिन ये येलो येलो जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं विच इज राइबोसोम, जो ये धसे हुए हैं इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ATS राइबोसोम है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे शॉर्ट में हम RER यानी कि खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका है, इसमें किसी प्रकार के राइबोसोम नहीं है। क्योंकि राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है रफ के अंदर, इसलिए वो बैठकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा प्रोटीन बनाती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कोई भी राइबोसोम नहीं है, इसलिए वो लिपिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये लिपिड बनाएंगी, ये स्मूथ वाली लिपिड बनाएंगी और ये प्रोटीन बनाएंगी। ये लिपिड और ये प्रोटीन कहाँ पर चला जाता है तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप देखिए इसको पूरा, ये जाएगी, ये अपने अंदर देखो प्रोटीन बना रही है और ये प्रोटीन बनाने के बाद में ये प्रोटीन इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर, इसी खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका से निकलकर कहीं तो जा रहा है ना। अब ये कहाँ जा रहा है, अब ये देखो यहाँ से निकला खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका से, अब ये कहीं तो जा रहा है। अब ये देखो ये राइबोसोम दिख रहे हैं येलो येलो से, है ना, और ये अब कहीं तो चला गया। अब ये प्रोटीन कहाँ चला गया, हमें ये इस बात का जो है वो पता लगाना है। अब आप गौर से देखिए, ये प्रोटीन कहीं तो गया और कहीं जाकर किसी ऑर्गन ने इस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर से देखिए, वहां से प्रोटीन निकला था, वहां से प्रोटीन निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लिपिड निकला और वो निकलकर जो है वो कहीं तो जो है वो जा रहा है। ये देखो ये प्रोटीन जो है वो इस ऑर्गन में चले गए। ये ऑर्गन को अगर आप गौर से देखोगे तो इस ऑर्गन का नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो होता है, इसे गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी पड़ा, या गोल्जी एपरेटस या गोल्जी काय भी आप कह सकते हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, अंतःपृथ्वी जालिका थी, जिसके अंदर ATS राइबोसोम थे, उन्होंने मिलकर प्रोटीन बनाया, उधर लिपिड बना, वो लिपिड आता है, आने के बाद में आपके गोल्जी बॉडी के अंदर पैक होता है। ये देखो पैक हो रहा है ना, पैक हो रहा है, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग। अब पैक होने के बाद में ये हमारी बॉडी की उन सारी जगहों पर भेजा जाएगा जहां जहां पर प्रोटीन की जरूरत है, जहां जहां पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी बॉडी की हर सेल के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। इसका पर्सनल प्रोटीन बनता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है गोल्जी बॉडी द्वारा, उसकी पैकेजिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है और आगे पहुंचा दी जाती है ना। ये तो एक काम हो गया गोल्जी बॉडी का। आप इस गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखेंगे, अगर आप इस गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर को बहुत गौर से देखेंगे तो इसके हर स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग जो है वो ग्रेन्यूल जैसी किनारों पर संरचना बनी हुई है। अगर मैं इसे आसान तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ, कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। अब गोल्जी बॉडी का एक काम तो हो नहीं सकता, तो गोल्जी बॉडी को एक और काम दिया गया कि भाई तुम क्या करोगे, तुम जो है
वो डस्टबिन बनाओ कोशिका के अंदर। क्योंकि देखो कोई भी फैक्ट्री है या फिर अपन रसोई में भी कोई काम कर रहे होते हैं, तो जब हम किचन में भी कोई काम करते हैं तो जब कोई चीज़ बन रही है तो कचरा तो होगा ही होगा। हमने यहाँ पे प्रोटीन बनाया तो डेफिनेटली इस प्रोटीन का भी कोई वेस्टेज तो होगा ही ना, तो बहुत सारा कचरा हो जाएगा। तो इस कचरे को कहाँ फेंकें, तो उसके लिए गोल्जी बॉडी को कमांड दी गई कि भाई तुम डस्टबिन बनाओ। अब ये डस्टबिन तो कैसे बनाए, तो इसने अपने जो ये किनारे वाले पार्ट्स होते हैं यहाँ से इसने अपने आप को तोड़ना चालू किया और छोटे छोटे पैकेट्स बनाए। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स बनाए यही आगे चलकर एक अनदर कोशिका का अंग कहलाया, जिसे हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और ये लाइसोसोम फिर जो है वो डस्टबिन है ना, या फिर आप कचरा पात्र कह दीजिए, और आगे चलकर सुसाइडल बैग भी कहलाया। तो गोल्जी बॉडी ने जो है इस लाइसोसोम का निर्माण किया। पर क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि लाइसोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर इसका कोई काम नहीं है। लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। लाइसोसोम जो है वो बेसिकली, तो लाइसोसोम को बनाने का काम गोल्जी बॉडी ने किया। आप ये देखिए गोल्जी एपरेटस की स्ट्रक्चर है ना, तो ये यहाँ से ये क्या बनाता है अपने लिए, लाइसोसोम जो है वो बेसिकली बनाता है। अब लाइसोसोम जो है वो बेसिकली क्या करता है, लाइसोसोम बन गया। लाइसोसोम अकेला खाली पैकेट ही है, इसके अंदर क्या डाला जाए, ये लाइसोसोम के अंदर जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है वो लिक्विड मांगा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ से, याद है ना आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिक्विड मांगा गया आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था प्रोटीन। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया था, तो गोल्जी बॉडी ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा कि तुमने जो प्रोटीन बनाया यही तो प्रोटीन आगे चलकर किसका निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। तो इन्होंने खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका को कहा कि बहन थोड़ा एंजाइम जो है वो मुझे दो, और मैं जो है उस सारे एंजाइम को किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर भेजूंगा। ठीक है, तो लाइसोसोम खाली पैकेट तो गोल्जी बॉडी ने बना दिए, और उसके अंदर एंजाइम डालने का काम किसने किया, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं उस एंजाइम को हम लोग पाचक एंजाइम भी कह सकते हैं, उनको हम लोग जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह सकते हैं, है ना। और उनका एक और नाम है वो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये सारे के सारे एंजाइम जो है वो आपके किसके हैं, वो आपके लाइसोसोम के हैं। मतलब ये जो है काम क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करने का। देखो ये कोई वेस्टेज था, ये सारा लाइसोसोम के पास भेजा गया, और लाइसोसोम के पास भेजकर इसको डिसॉल्व कर दिया गया, इसको पचा दिया गया। डाइजेस्टिव एंजाइम होगा तभी तो पचेगा, है ना। तो ये यहाँ पे रीजन होता है कि इसको हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। अब सुसाइडल बैग का मतलब क्या हुआ, ये लाइसोसोम किसी तो कोशिका के अंदर रह रहा होगा। अब ये लाइसोसोम जैसे ही किसी कोशिका के अंदर रहता है तो उसका एक रीजन क्या है कि कोशिका के अंदर ये रहा, और कोशिका के अंदर इसकी जो मेम्ब्रेन होती है कभी कभी आउटर लेयर, वो कभी कभी रैप्चर हो जाती है। रैप्चर हो जाती है तो जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट कर रहा था चीज़ों को, वो आपकी ही कोशिका के बाहर निकल जाता है और साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में फैल जाता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम को थोड़ा ना पता है कि अपना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको नहीं पचाना, अपना ही लाइसोसोम राइबोसोम है, इसको नहीं पचाना। इसको जो दिख रहा होता है कोशिका में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, सारे बॉडी ऑर्गन, न्यूक्लियस वूक्लियस, सबको डाइजेस्ट कर देता है, सबको पचा डालता है। तो अपनी ही कोशिका को चूंकि ये मार दे रहा है, इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। तो आपको अगर ये लग रहा है कि खुद को मार लेता है, नहीं, ये अपनी जिस कोशिका में ये रह रहा है उसको ये किल कर देता है ना। और एक जानकर तो खैर कौन ही करता है, पर ये हो जाता है इससे, इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, आज पहली बार, मुझे इसका जवाब जरूर से दीजिएगा। देखो एक बात बताओ कि लाइसोसोम आ रहा है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल आ गया बॉडी में, है ना, कोई बाहर से कोई पार्टिकल आ गया, उसको मार दिया, तो उसको डिसॉल्व करने का काम लाइसोसोम ने किया। तो बेसिकली लाइसोसोम किसी भी अनवांटेड चीज को जो कोशिका के अंदर आ गई है उसको मार तो किसी और ने दिया, WBC ने, लेकिन उसकी डेड बॉडी, उसका जो वेस्टेज है, जो अपशिष्ट है, उसको निपटाने का काम जो है वो लाइसोसोम कर रहा है। हमारे शरीर की वो कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके अंदर लाइसोसोम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी बच्चा सही जवाब देगा उन सभी बच्चों के नाम मैं अगले सेशन में ज़रूर लूँगी, और आंसर बताने के साथ साथ मुझे अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए वो ज़रूर बताना। जिस जिस बच्चे के सही जवाब होंगे मैं उन बच्चों के कमेंट्स, उन बच्चों के टॉपिक्स सबसे पहले क्लियर और कवर कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ विज्ञान एक नज़र में आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसी चैनल पर आप लोगों को वीडियो सेक्शन में सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ये सारी सीरीज जो है वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।